अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। क्लास 10 का जो न्यू सिलेबस आया हुआ है हमने उसकी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व कर लिया था। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 जो नहायत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। बाज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाते हैं। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका पहला पार्ट है, इसमें हमने दोनों साइड बराबर प्रूव करनी है। सबसे पहले हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। हमने इसको इस कम्प्लेक्स नंबर को इस्तेमाल करते हुए हमने प्रूव करना है। सबसे पहले देखिए हमारे पास लिखा हुआ है जी क्या है, कम्प्लेक्स नंबर है। कम्प्लेक्स नंबर के ऊपर दो लाइन नजर आ रही है। दो लाइन का क्या मतलब है कि हमारे पास जो जी कम्प्लेक्स नंबर है उसका एक दफा कॉन्जुगेट लेने के बाद फिर एक दफा फिर दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे, यानी कि हमारे पास जो कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है हमने उसका दो दफा कॉन्जुगेट लेना है, तो हमारे पास दोबारा वही जी की वैल्यू बननी चाहिए। ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास गिवन है वो लिख लेते हैं। गिवन हमारे पास क्या है, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ये बेटा हमारे पास गिवन है। सबसे पहले आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में हम क्या करेंगे, हम जस्ट आयोटा वाली का साइन चेंज करते हैं। 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर हमने एक दफा बार लगा देनी है और इसका क्या करना है, कॉन्जुगेट ले लेना है। यहाँ पे हमारे पास आ गया जी का बार। जी हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर है उसका हम कॉन्जुगेट ले रहे हैं। कॉन्जुगेट में हम जस्ट क्या करेंगे, आयोटा वाली टर्म का साइन चेंज कर देंगे। तो ये हमारे पास आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। अब गौर करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है इसमें हमने दो दफा कॉन्जुगेट लेना है। तो ये जो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट आया है इसका फिर एक दफा कॉन्जुगेट लें, तो इसका एक दफा फिर कॉन्जुगेट लेना। ये जो वैल्यू है ये हमारे पास जी का कॉन्जुगेट एक दफा लेने से आई है। अब आपने इसका दोबारा से क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है। इसका दोबारा कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, हमारे पास आ गया जी का कॉन्जुगेट यानी कि दो दफा कॉन्जुगेट लिया तो हमारे पास क्या आ गया 5। रियल पार्ट वैसे का वैसे ही, अब जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर देना है। तो हमारे पास इधर प्लस लिखा हुआ है 2 आयोटा के साथ और ये बन जाएगा माइनस का 2 आयोटा। तो ये बेटा हमारे पास क्या है, लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में सिर्फ जी की वैल्यू है, तो क्या ये वाकई जी की वैल्यू आ गई है 5 माइनस 2 आयोटा? बिल्कुल ये जी की वैल्यू है। तो जी की वैल्यू क्या है हमारे पास, जी की वैल्यू हमारे पास राइट हैंड साइड पे है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। अब गौर करें तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है उसमें हमने क्या किया था, तो हमारे पास कम्प्लेक्स नंबर था उसका दो दफा कॉन्जुगेट लिया था तो दोबारा वही जी की वैल्यू बन गई है। तो ये बेटा हमने प्रूव कर दिया। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका सेकंड पार्ट है। सबसे पहले बेटा लेफ्ट हैंड साइड को गौर करें तो हमारे पास जी का मॉडुलस है। तो जी हमारे पास दिया हुआ है तो जी सबसे पहले आपने लिख लेनी है वैल्यू, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब बेटा गौर करें तो हमने इसका मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, जी और दोनों तरफ लाइन लगा देनी। ये लाइन किसकी सिंबल है बेटा, किसका सिंबल है, ये मॉडुलस का सिंबल है। तो आप मॉडुलस किस तरह लेते हैं, आपने स्क्वायर रूट लिखना है। स्क्वायर रूट लिखने के बाद आपने रियल पार्ट का स्क्वायर करना है। रियल पार्ट हमारे पास 5 है तो 5 का स्क्वायर आ गया। सेंटर में प्लस लिखना है। यहाँ पे हमारे पास -2 आएगा क्योंकि इमेजिनरी पार्ट -2 है तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर बन जाएगा। आपको पता है जो स्क्वायर आता है इसकी वजह से माइनस खत्म हो जाता है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पे हमारे पास वैल्यू बन गई 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 टाइम 25 प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर है। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। तो हमने लिख दिया 4, माइनस खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू बन गई इसकी, यहाँ से बन गया 25 प्लस 4 किया तो हमारे पास आ गया 29। अब इसको कैलकुलेटर से आप वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5.39। वो जो 9 होता है वो राउंड ऑफ करके 3 को 4 बना देगा तो हमने हमारे पास आंसर बन जाएगा 5.4, 5.4। ये हमने बेटा जी का जो मॉड है वो हमने फाइंड कर दिया है। ये हमारे पास जी का मॉड निकल आया। दूसरे नंबर पे हमारे पास राइट हैंड साइड को देखा जाए तो हमारे पास क्या है, जी का कॉन्जुगेट पहले लेना है। सबसे पहले हम जी की वैल्यू लिख लेते हैं। जी की वैल्यू क्या है हमारे पास 5 माइनस 2 आयोटा। अब गौर करें तो हमारे पास जी सिर्फ जी नहीं लिखा हुआ बल्कि इसका कॉन्जुगेट लिखा हुआ है। तो हमारे पास क्या लिखेंगे, इसका पहले कॉन्जुगेट ले लेते हैं। जी का कॉन्जुगेट कैसे बनेगा बेटा, 5 माइनस 2 आयोटा के ऊपर बार है, ये बार लगाएंगे। अब बार का मतलब क्या है कि कॉन्जुगेट लेना है। कॉन्जुगेट में क्या करते हैं, ये जो आयोटा वाली टर्म होती है उसका साइन चेंज कर देते हैं। हमारे पास आ गया 5 प्लस 2 आयोटा। अब ये हमारे पास जो वैल्यू बनी है ये हमारे पास जी का कॉन्जुगेट की वैल्यू बनी है, ठीक है। अब इसका आपने मॉडुलस फाइंड करना है, ठीक है। अब देखते हैं राइट हैंड साइड सेम आती है या नहीं आती। हमारे पास क्या है, जी बार का इसके साथ दोनों तरफ दो लाइनें लगानी है, ये मॉडुलस का सिंबल है। अब इसका मॉड लेना है तो मॉड किस तरह लेंगे, ये जो हमारे पास रियल पार्ट है इसका 5 इसका स्क्वायर ले लेंगे, ये बन गया 5 का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। तो इमेजिनरी पार्ट क्या है, 2 है, तो ये बन जाएगा 2 का स्क्वायर बन गया। अब इसको मुझे सिंपलीफाई कर ले। 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 5 का स्क्वायर होता है 25। कितना होता है 25 प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये हमारे पास आ गया 4। अब इसकी वैल्यू निकाले, 25 प्लस 4 करें तो हमारे पास आ गया 29। 29 को जब आप वैल्यू फाइंड करते हैं उसकी कैलकुलेटर से तो हमारे पास आता है 5.4 आ जाता है, सेम आ गया, ये बन गया 5.4। ये किसका मॉडुलस फाइंड किया आपने, जी के कॉन्जुगेट का मॉडुलस फाइंड किया। ठीक है, तो अब बेटा गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का आंसर सेम आ गया है। हमने लेफ्ट हैंड साइड में क्या किया, जस्ट जो वैल्यू दी हुई थी उसका मॉड फाइंड किया। जो राइट साइड में आपके पास जो जी की वैल्यू है उसका पहले हमने कॉन्जुगेट फाइंड किया, कॉन्जुगेट का मॉड फाइंड किया, तो बेटा दोनों का वैल्यू आंसर, दोनों का आंसर सेम आ गया है। तो ये लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई है, तो आपने लिखना है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है उसको हम लिख लेंगे, g इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। ये वैसे के वैसे ही लिखेंगे, हमने हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। लेफ्ट हैंड साइड में को गौर करें तो बेटा हमने ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसका हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस किस तरह फाइंड करते हैं, तो सबसे पहले हम जी लिखेंगे, उसके बाद दोनों लाइन लगा देनी। इस लाइन का मतलब क्या है कि हम इसका मॉडुलस फाइंड करने लगे। अब आपने क्या करना है, स्क्वायर रूट लिख लेना है। स्क्वायर रूट लिखने के बाद बेटा ये जो हमारे पास रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट होता है इसका स्क्वायर लिखते हैं अंदर। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा 5, तो हमने लिख लिया 5 का स्क्वायर। सेंटर में हमेशा प्लस ही लिखना है आपने। इधर हमारे पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट, अयोटा के साथ क्या लिखा हुआ है -2, तो ये आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है बेटा 25। यहाँ से 5 का स्क्वायर करें तो हमारे पास आता है 25, सेंटर में प्लस है। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, यहाँ पे लिख लेंगे 4। अब ये जो माइनस है ये खत्म हो जाता है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है स्क्वायर रूट 29। ठीक है, इन दोनों को ऐड करें तो 29 आता है। यहां तक भी ठीक है। अगर मजीद इसको सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास आता है 5.39 होता है, लेकिन हम उसको राउंड ऑफ करके इसको 5.4 लिख लेंगे। तो ये हमारे पास आ गया जी का मॉडुलस आ गया। ठीक है, अब बेटा आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड को गौर करें तो हमारे पास लिखा हुआ है -g। क्या लिखा हुआ है, -g का मॉड करेंगे तो फिर दोबारा यही वैल्यू आनी चाहिए। तो राइट हैंड साइड में बेटा हमारे पास सबसे पहले आपने क्या लिखना है, g लिखना है। g हमारे पास गिवन है, क्या है हमारे पास 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। अब आप पहले क्या बना ले, -g बना ले। -g कैसे लिखेंगे, माइनस लिखा, g इज इक्वल टू, बाहर माइनस लिखेंगे इसको अंदर कर देंगे। वैल्यू क्या हमारे पास 5 - 2 आयोटा। बाहर माइनस हो तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, 5 के साथ प्लस का साइन है तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, साथ 5 आ जाएगा। माइनस माइनस प्लस होता है तो ये प्लस लिख लेंगे, साथ 2 आयोटा बना लेंगे। अब -g की वैल्यू बन गया -5 + 2 आयोटा। ठीक है, अब इसका बेटा आपने क्या फाइंड करना है, मॉडुलस फाइंड करना है। तो हमारे पास आ जाएगा -g, वैसे का वैसे लिखेंगे, दोनों तरफ लाइन लिख देनी, ये मॉडुलस का सिंबल आ गया। अब आपने लिखना है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट के बाद आपने क्या लिखना है, एक रियल पार्ट लिखना है और एक इमेजिनरी पार्ट। इसका रियल पार्ट कौन सा, -5, तो ये आ जाएगा -5 का होल स्क्वायर आ जाएगा, प्लस अब रियल इमेजिनरी पार्ट कौन सा, 2 लिखा हुआ है आयोटा के साथ, तो ये बन जाएगा 2 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ से हमारे पास आ जाता है -5 का स्क्वायर है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, माइनस का सिंबल खत्म हो जाता है। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 5 टाइम 25 प्लस ये 4 2 का स्क्वायर है, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, हमारे पास 4 होता है। इन दोनों को ऐड करें तो हमारे पास कितना आ गया, स्क्वायर रूट 29 आ गया है। ठीक है, अब यहाँ तक भी ठीक है। अब हमने क्या किया था, इसको मुझे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तब 29 की वैल्यू निकालेंगे तो आपके पास आएगा 5.4 आ जाएगा। तो ये बेटा हमारे पास राइट हैंड साइड में आया, हमारे पास -g का मॉड फाइंड किया है, तो उसका आंसर भी दोनों का बराबर आ गया है। लेफ्ट हैंड साइड में हमने जस्ट जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडुलस फाइंड किया है। राइट हैंड साइड में हमने पहले जो कॉम्प्लेक्स नंबर था उसके साथ माइनस का सिंबल लगा के साइन चेंज किए। साइन चेंज करने के बाद फिर मॉडुलस लिया तो दोबारा हमारे पास आंसर सेम आ चुका है। ये बेटा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर आ गई है, तो आपने एंड पे लिख देना है सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्या लिखना है बेटा, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये बेटा इसका आंसर बन गया। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 4 वाला पार्ट है। बाज़ ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले बेटा हमारे पास जो जी की वैल्यू होती है लेफ्ट हैंड साइड में क्या करना है, जी को और जो जी का कॉन्जुगेट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले जो हमारे पास जी की वैल्यू है वो लिख लेते हैं। जी की वैल्यू हमें दी हुई है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। और साथ हमें किसकी वैल्यू चाहिए, जी के कॉन्जुगेट की। जी का कॉन्जुगेट भी फाइंड कर लेते हैं। जी का कॉन्जुगेट किस तरह निकालेंगे, ये जो हमारे पास जी की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा, इसका हम कॉन्जुगेट ले लेते हैं। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे बेटा, इसके साइन चेंज कर देंगे। सिर्फ किसका साइन चेंज करना है, आयोटा वाली टर्म का। 5 वैसे का वैसे ही रहेगा और ये जो आयोटा वाली टर्म है यानी कि इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज हो जाएगा। ये माइनस है तो ये बन जाएगा प्लस 2 आयोटा। अब बेटा आपने क्या करना है, z को और z का जो कॉन्जुगेट है इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवाना है। z को मल्टीप्लाई करवाना है किसके साथ, z के कॉन्जुगेट के साथ। तो देखें z की वैल्यू हमारे पास क्या है, z की वैल्यू है 5 माइनस 2 आयोटा और z का जो कॉन्जुगेट है उसकी वैल्यू क्या बनी है 5 प्लस 2 आयोटा। अब बेटा इन दोनों को आपने मल्टीप्लाई करवाना है तो क्या आंसर बनता है, जरा गौर करें। तो जब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करवाया तो हमारे पास आ गया 25। साइन की बात करें तो प्लस, इस 5 के साथ भी प्लस है, इधर वाले 5 के साथ भी प्लस है। प्लस 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 ही होता है, प्लस लगेगा। आगे 5 के साथ प्लस है, इधर 2 के साथ भी प्लस है। प्लस 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 होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 5 2 टाइम 10 और साथ एक आयोटा भी बचा हुआ तो आपने एक आयोटा भी लिख देना है। अब ये माइनस का साइन है, अब 2 आयोटा को दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। माइनस प्लस माइनस, इसके साथ माइनस है और 5 के साथ प्लस है। माइनस प्लस माइनस, 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 10 और साथ एक आयोटा वैसे का एक, तो एक आयोटा वैसे का वैसे ही। माइनस प्लस माइनस, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हमारे पास क्या आ गया 4 आ गया। आयोटा को आयोटा से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ गया आयोटा स्क्वायर आ गया। अब गौर करें तो हमारे पास एक प्लस का 10 आयोटा है और एक माइनस का 10 आयोटा है। ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, एक प्लस की वैल्यू एक माइनस की वैल्यू, तो ये कट हो जाएगी। बाकी आपके पास क्या रह गया 25 माइनस 4 आयोटा का स्क्वायर, 4 आयोटा का स्क्वायर। अब नेक्स्ट करें तो हमारे पास क्या आ गया 25 वैसे के वैसे ही माइनस 4 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गया 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 टाइम 4। यहाँ से बेटा हमारे पास वैल्यू बन गई है किसकी, z इंटू जी बार की। देखिए z को मल्टीप्लाई किया जब z बार से यानी कि उसके कॉन्जुगेट से, तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 29 आ गई है। तो ये जो बेटा हमने वैल्यू फाइंड किया ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर है। ठीक है, अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में गौर करें तो बेटा राइट हैंड साइड में क्या करना है, ये जो कम्प्लेक्स नंबर हमें दिया हुआ है इसका पहले हमने मॉडुलस फाइंड करना है। मॉडुलस फाइंड करने के बाद उसका स्क्वायर लेना है। सबसे पहले हमारे पास जो वैल्यू दी हुई है वो लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जी की वैल्यू दी हुई है, जी की वैल्यू क्या है 5 माइनस 2 आयोटा, 5 माइनस 2 आयोटा। तो इसका हमने क्या फाइंड करना है बेटा, मॉड फाइंड करना है। तो मॉड में हम क्या करेंगे, जी लिखने के बाद 2 लाइनें लगाएंगे, ये मॉड का सिंबल है। अब आपने स्क्वायर रूट के अंदर क्या करना है, स्क्वायर रूट के अंदर रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर ऐड करते हैं। तो हमारे पास रियल पार्ट कौन सा 5, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, अब यहां से इमेजिनरी पार्ट क्या है -2, तो ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें तो हमारे पास क्या आ गया बेटा, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 प्लस ये 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है। ये माइनस खत्म हो जाता है क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो हमारे पास क्या आ गया, यहाँ से स्क्वायर रूट 29, स्क्वायर रूट 29। और लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे पास क्या है जी का मॉड। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे ऊपर स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि हमने मॉड का स्क्वायर लेना है। सबसे पहले आपने इधर आप क्या लिखना है, टेकिंग स्क्वायर रूट, स्क्वायर ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर, स्क्वायर लेना है दोनों तरफ, स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ बेटा आपने क्या ले लेना है, स्क्वायर ले लेना है। तो देखते हैं अब क्या बनता है। यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई जी मॉड का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ से हमारे पास क्या आ रहा है 20 स्क्वायर रूट 29 है। स्क्वायर रूट 29 के ऊपर क्या लिखना है बेटा, स्क्वायर लिखना है। दोनों तरफ स्क्वायर ले रहे हैं तो ये स्क्वायर ले लिया। अब ये जो स्क्वायर है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास जो वैल्यू बन जाएगी वो बेटा हमारे पास वैल्यू बन जाएगी जी, जो हमारे पास वैल्यू है कम्प्लेक्स नंबर है उसका हमने मॉड लेके उसका क्या किया है स्क्वायर लिया है। तो हमारे पास क्या वैल्यू आ गई है 29 आ गई है। क्या आ गई वैल्यू बेटा हमारे पास 29। जरा गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल बराबर आ चुका है।
तो ये इधर हम लिख सकते हैं सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी पे आपने क्या लिख देना है, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा हमारे पास इसका आंसर बन चुका है। आई होप आपको अच्छी तरह समझ लग गई होगी। तो आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसका 5 वाला पार्ट है, लास्ट पार्ट है। इसकी लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आते हैं तो बेटा हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है इसका जस्ट आपने मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम उसकी वैल्यू लिख लेते हैं, z इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा। अब गौर करें तो हमें मॉड चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, z लिखने के बाद दोनों तरफ लाइन लगा देंगे, ये मॉड का सिंबल है। अब आपने मॉड किस तरह फाइंड करना होता है बेटा, रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या है 5 है, तो ये बन जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस, अब आपने इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर करना है तो इमेजिनरी पार्ट इसमें क्या दिया हुआ है -2, ये बन जाएगा -2 का स्क्वायर। अब नेक्स्ट इसको मुझे सिंपलीफाई करें तो हमारे पास क्या आ गया, ये 5 का स्क्वायर दिया हुआ है, 5 का स्क्वायर कितना होता है बेटा हमारे पास 25 प्लस यहाँ पे लिखा हुआ है 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, और ये जो माइनस है ये खत्म हो जाएगा क्योंकि ऊपर स्क्वायर है। अब नेक्स्ट इसको सिंपलीफाई करें तो हमारे पास आ गया स्क्वायर रूट 29 और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, जी का मॉड आ रहा है। अब इसको देखें गौर करें तो हमारे पास 29 आया स्क्वायर रूट के अंदर, तो जब आप इसकी वैल्यू निकालेंगे कैलकुलेटर से तो हमारे पास आ जाएगी जी का मॉड इज इक्वल टू 5.4 आ जाएगा। तो बेटा ये हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगी। तो अब बढ़ते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड में हमने क्या करना है बेटा, राइट हैंड साइड में आपने पहले जी जो हमें दिया उसका कॉन्जुगेट लेना है, कॉन्जुगेट लेने के बाद उसका साइन चेंज करना है क्योंकि बाहर माइनस है, जो आंसर बनेगा उसका मॉड फाइंड करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है सबसे पहले वो लिखेंगे, जी इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, ये हमारे पास ऑलरेडी हमें दिया हुआ है। अब हमें क्या चाहिए, इसका कॉन्जुगेट चाहिए पहले, तो क्या करेंगे, जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, इसका क्या लेना बेटा, कॉन्जुगेट लेना। कॉन्जुगेट में क्या करेंगे, जस्ट जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5, इधर माइनस है तो ये हमारे पास बन जाएगा प्लस 2 आयोटा, 5 प्लस 2 आयोटा। रियल पार्ट का साइन चेंज नहीं करना, सिर्फ किसका करना है, इमेजिनरी पार्ट का, ठीक है। तो अब इधर हमारे पास क्या है, माइनस जी का कॉन्जुगेट, यानी कि जी का कॉन्जुगेट हमने निकाल लिया, अब इसके साथ माइनस लगाना है, तो माइनस लगाने से क्या बनेगा, माइनस जी का कॉन्जुगेट इज इक्वल टू, बाहर माइनस लिखेंगे और अंदर किसकी वैल्यू लिखनी है, जी का कॉन्जुगेट। जी का कॉन्जुगेट क्या निकाला है हमने निकाला है 5 प्लस 2 आयोटा। अब गौर करें तो बेटा इसका साइन चेंज हो जाएगा, देखें बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, 5 के साथ प्लस है तो ये बन जाएगा माइनस प्लस माइनस, साथ 5 आ जाएगा, यहाँ से माइनस प्लस माइनस और 2 ऐसे का माइनस प्लस माइनस और साथ क्या लग जाएगा 2 आयोटा लग जाएगा। अब बेटा ये जो हमारे पास वैल्यू बनी है ये हमारे पास माइनस जी के कॉन्जुगेट की बन गई है। अब इसका हमने क्या लेना है, मॉड लेना है, तो मॉड में क्या करेंगे, माइनस जी का कॉन्जुगेट का मॉड। अब ये जो हमारे पास फाइनल वैल्यू बनी है इसका हमने मॉड लेना है, तो मॉड में क्या करेंगे, रियल पार्ट का स्क्वायर, यानी कि हमारे पास ये जो -5 है ये रियल है तो ये बन जाएगा -5 का स्क्वायर। सेंटर में क्या लगाना है, प्लस लगाना है। अब आपने क्या लिखना है, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, तो इसमें इमेजिनरी पार्ट कौन सा, -2, तो हम इसको ब्रैकेट में लिखेंगे, -2 का स्क्वायर लिख देंगे, ठीक है। या अब इसको मुझे सिंपलीफाई करते हैं तो हमारे पास क्या आंसर बन जाता है, क्या आंसर बनेगा, स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर है, यहाँ से 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, ये माइनस नहीं लिखेंगे क्योंकि ऊपर स्क्वायर है, यहाँ से आ गया प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 4 आ गया। अब इसको मुझे सिंपलीफाई करें तो 25 प्लस 4 करें तो हमारे पास कितना आता है 29 आता है। ये बेटा हमारे पास वैल्यू आ गई, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ रहा है, साथ साथ माइनस जी का कॉन्जुगेट और इसका क्या लिया हमने, मॉड लिया है, और इसका आंसर क्या है, जब स्क्वायर रूट 29 को जब कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 5.39 आता है, राउंड ऑफ होके हम लिख सकते हैं 5.4 लिख लिया। अब बेटा गौर करें तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड के आंसर के बिल्कुल बराबर आ चुका है। तो हम क्या लिखेंगे, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये बेटा आपने लिख देना है लास्ट पे। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ लगी होगी। तो आज हमने एक्सरसाइज 1.3 का जो क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये आज हमने इसको सॉल्व कर लिया है। तो नेक्स्ट वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिए, आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।